हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पर मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आपने वीडियो के थंबनेल पे देख लिया होगा मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, दीनदयाल जन आवास योजना गुड़गांव और फरीदाबाद से सस्पेंड कर दी गई है, स्क्रैप कर दी गई है। इस पॉलिसी को इन दोनों शहरों से हटा लिया गया है। ऐसा लगता है मुझे जिन लोगों ने इसमें प्लॉट खरीद लिए हैं, जिन लोगों ने इसमें फ्लोर खरीद लिए, वो डर रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ने उस पर लाइसेंस दिया, रेरा दिया गया है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, जिन्होंने फ्यूचर में प्लान बनाया होगा कि वो दीनदयाल जन आवास योजना में फ्लोर खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, उनका क्या होगा, उनको भी बताऊंगा। जिन्होंने प्रॉपर्टी इसमें नहीं खरीदी है क्या करना है, और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली है उनको क्या करना है वो भी बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं सरकार ने ये पॉलिसी यहाँ से क्यों स्क्रैप की है। शुरुआत कर लेते हैं इस पॉलिसी को, ये कब इंप्लीमेंट की गई थी। हरियाणा में 2016 में ये पॉलिसी आई थी। तो सरकार की मंशा थी लोगों को सस्ती दरों पर प्लॉट दिए जाए, उनको मकान दिए जाए। जैसा कि इस पॉलिसी में नाम में ही मेंशन है, दीनदयाल जन आवास योजना, शॉर्ट फॉर्म में से डीडीजे पॉलिसी कहा जाता था। शुरुआत में ये पॉलिसी 2016 में हरियाणा के सभी शहरों में थी, लेकिन फरीदाबाद और गुड़गांव में ये पॉलिसी लागू नहीं की गई थी। फिर सरकार ने 2019 में फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे शहरों में भी ये पॉलिसी लागू कर दी। सरकार को लगता था कि गुड़गांव और फरीदाबाद में जो लोगों की पहुंच से घर बाहर हो रहे हैं, उनको सस्ती दरों पे घर मिलने लगेंगे। लेकिन इस पॉलिसी का क्या हुआ, इस पॉलिसी को बिल्डर ने अपने तरीके से यूज करा। यहाँ पर लोगों को सस्ती दरों पर फिर भी प्लॉट नहीं मिले। प्लॉट के जो प्राइस हैं वो 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए गज तक दीनदयाल जन आवास योजना में बिकने लगे। तो सरकार का जो पर्पस था, सस्ती दरों पे प्लॉट मिले, लोगों को सस्ती दरों पे घर मिले, वो सरकार का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ। बिल्डरों ने इस पे एक और चीज ऐड कर दी। बिल्डरों ने इस पे ग्राउंड पर स्टिल पार्किंग बना के ऊपर 4 फ्लोर बनाकर अलग अलग रजिस्ट्री करके फ्लोर वाइज इसको बेचने लगे। दीनदयाल जन आवास योजना जो पॉलिसी है, इसमें 80 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स थे। सरकार को ये लगता था कि छोटे साइज के प्लॉट है, लोग उसमें प्लॉट खरीद लेंगे, अफोर्डेबल प्राइस पर प्लॉट खरीद लेंगे। जैसा कि लेकिन मैंने बताया कि प्राइस कम नहीं हुए। उसकी वजह है गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों में लैंड की कॉस्ट बहुत अधिक है, जिस वजह से सरकार जिस पर्पस से इस पॉलिसी को इन दोनों शहरों में लागू करने आई थी, लागू कर चुकी थी, वो पर्पस उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इस पॉलिसी का क्या डेटा है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास आज ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना से पहले 50 एकड़ में टाउनशिप का लाइसेंस दिया जाता था, और उसमें प्रॉपर काफी चौड़े रोड्स, स्कूल की जगह, उसमें आपको पार्क्स, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी। लेकिन दीनदयाल जन आवास योजना में जो लैंड का साइज है उसको घटा के 5 एकड़ कर दिया और मैक्सिमम 15 एकड़ तक कर दिया। यानी 5 से 15 एकड़ में आप दीनदयाल जन आवास योजना के तहत लाइसेंस ले सकते हैं। इससे क्या हुआ, इससे जो छोटे छोटे डेवलपर्स थे, छोटे छोटे जो फ्लोर्स बनाते थे या जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो भी सब बिल्डर बन गए और दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस लाकर प्लॉट बनाने लगे और प्लॉट वो बेचने लगे। जो बड़े बिल्डर्स थे उन्होंने प्लॉटिंग की जगह फ्लोर बनाना इस पे ज्यादा कन्वीनियंट समझा, क्योंकि उस पर उनको ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा था। इसमें M3M भी है, इसमें DLF भी है, इसमें सिग्नेचर भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से अभी चल रहे हैं, उस पर हम सब पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं, सरकार ने जब इस पॉलिसी को इन दोनों शहरों से स्क्रैप कर दिया है, तो इन 2 शहरों में इस पॉलिसी का क्या स्टेटस है वो जान लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा डेटा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चीफ मिनिस्टर के लेवल पे ये डिसीजन लिया गया है इस पॉलिसी को सस्पेंड करने का, गुड़गांव और फरीदाबाद से। अब इस पॉलिसी का क्या स्टेटस है इन दोनों शहरों में वो बात कर लेते हैं। 62 लाइसेंस अब तक सरकार दे चुकी है गुड़गांव में दीनदयाल जन आवास योजना के तहत, और फरीदाबाद में 40 लाइसेंस दे चुकी है दीनदयाल जन आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार। इसके अलावा 24 प्रोजेक्ट्स को लेटर ऑफ इंटेंट गुड़गांव में दिया जा चुका है, और फरीदाबाद में 4 प्रोजेक्ट्स को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जा चुका है। तो ये इसकी पोजीशन है। पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में 382 लाइसेंस अब तक जारी किए जा चुके हैं दीनदयाल जन आवास योजना के तहत। आपको लग रहा होगा कि ये लाइसेंस के नंबर तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, और आपने सुनने में तो बहुत ज्यादा देखोगा, यहाँ पर भी दीनदयाल है, यहाँ पर भी दीनदयाल है। उसमें होता क्या है, बिल्डर एक लाइसेंस ले लेता है। मैं बता देता हूँ, बिल्डर एक लाइसेंस लेके फिर उस लाइसेंस के साथ एक्सटेंडेड लाइसेंस लेता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 5 से 15 एकड़ की टाउनशिप पे ही लाइसेंस दिया जा सकता है, तो उसमें और लाइसेंस को जो है वो एक्सटेंड कर देता है। लाइसेंस उसके ऊपर, एक लाइसेंस के बाद दूसरा लाइसेंस उसी लाइसेंस पे ले लेता है। अभी तक 4200 एकड़ लैंड पे दीनदयाल जन आवास योजना के 72,000 प्लॉट जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। गुड़गांव की बात करूँ, गुड़गांव में 695 एकड़ लैंड पर दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस दिए जा चुके हैं, और फरीदाबाद की बात करूँ तो फरीदाबाद में 369 एकड़ लैंड पर ये 40 लाइसेंस दिए गए हैं दीनदयाल जन आवास योजना के तहत। सरकार ने इसके पीछे की जो वजह है इसको बंद करने की, वो वजह मैं बता देता हूँ क्या बताई है। सरकार ने इसकी वजह बताई है, सरकार का जो पर्पस था कि लोगों को सस्ती दरों पर मकान दिए जा सके, लेकिन ये योजना उस
पर्पस को फुलफिल करने में नाकामयाब रही। इस वजह से सरकार ने इस पॉलिसी को यहाँ से हटा लिया है। अब थोड़ा सा गुड़गांव और फरीदाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। गुड़गांव में आपको पता ही है, पिछले काफ़ी दिनों से जो अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट्स हैं वो आने कम हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था अब डेवलपर को हाई राइज बिल्डिंग बनाना और उस पर प्रॉफिट कमाना। इस वजह से इन्होंने जो लैंड ली थी, कई बिल्डर्स ने जो लैंड ली थी अफोर्डेबल बनाने के लिए, उन्होंने उस लैंड का लाइसेंस कैंसिल करा के दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी वजह ये थी कि अफोर्डेबल आने कम हो गए थे, वो प्लॉट्स बेचना ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा मान रहे थे बिल्डर। इस वजह से ये अफोर्डेबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने कम हो गए थे। अब क्या होगा? अब ऑप्शन आप देख रहे हैं, गुड़गांव में रियल एस्टेट के जो ऑप्शन हैं आपके लिए कम होते जा रहे हैं। अफोर्डेबल पहले से आने कम हो गए, अब आपको दीनदयाल जन आवास योजना के तहत ना प्लॉट्स मिलेंगे क्योंकि पॉलिसी स्क्रैप हो चुकी है, ना आपको फ्लोर मिलेंगे क्योंकि पॉलिसी बंद हो चुकी है। अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा हाई राइज का, आपके पास ऑप्शन रहेगा हुड्डा सेक्टर्स का, और आपके पास ऑप्शन रहेगा जो टाउनशिप बड़ी बड़ी आती हैं उसमें जो बड़े साइज के प्लॉट होते हैं उसमें घर लेने का। उसमें एक कंडीशन ये होगी कि हुड्डा के सेक्टर हो या बड़ी टाउनशिप हो, वहाँ पर 180 गज से कम का जो प्लॉट होता है उस पर आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। लेकिन दीनदयाल जन आवास योजना के तहत जो प्लॉट्स थे, जो फ्लोर थे, वहाँ पर ये प्रोविजन था कि आपका चाहे 80 गज का प्लॉट हो, चाहे आपका 180 गज का प्लॉट हो, आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा सकते थे। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें शायद ये याद होगा, शायद ना भी याद हो, मेमोरी बहुत छोटी होती है और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे क्रेडिबिलिटी का बहुत कुछ मैटर करता है। मैंने 93 में DLF का जो प्रोजेक्ट आ रहा है एक वीडियो बनाया था, उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। मैंने कहा था DLF का ये लास्ट DDJ का फ्लोर्स है, आगे सरकार ने लाइसेंस देने बंद कर दिए हैं। मैंने आपको फिलर दे दिया था करीब 1 महीने पहले ही, और आज सरकार का उस पर ऑर्डर आ चुका है। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको 1 महीने पहले वो फिलर दे दिया था। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत जो है आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं अब आने कम हो जाएंगे। आपको सरकार के इस ऑर्डर को समझने के लिए साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले दिनों ऑर्डर आया था उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। पिछले दिनों चंडीगढ़ के जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनका कहना था हमारे शहर है जो चंडीगढ़, हमारा जो चंडीगढ़ शहर है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो ख़राब हो रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिस वजह से भीड़ बढ़ रही है और बहुत ट्रैफिक की समस्या हो रही है, बहुत पार्किंग की समस्या हो रही है। उस पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अब चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है सरकार में कहीं ना कहीं ये मैसेज गया होगा कि कल को गुड़गांव या फरीदाबाद जैसे शहर से भी उठ के कोई कोर्ट में जा सकता है और इस तरह की पॉलिसी पे रोक लगवा सकता है। क्यों ना हम पहले ही इस तरह की पॉलिसी पे अपना खुद से डिसीजन ले लें। ये मेरा एक अजम्पशन है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट मैं इसको इससे को रिलेट करके देख रहा हूँ, एक अजम्पशन के तौर पे देख रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सही है कि गलत है। अब मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जिन लोगों ने दीनदयाल जन आवास योजना में प्लॉट खरीदे हैं या जिन लोगों ने उसमें फ्लोर खरीदे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस उस पर मिला हुआ है, रेरा उस पर मिला हुआ है, आपके प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो लोग इन फ्लोर को या प्लॉट्स को जो दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आते हैं बेचने की कोशिश कर रहे थे, आपके फायदे की चीज़ है। जिन लोगों के पास दीनदयाल की प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्लोर हो चाहे वो प्लॉट हो, उनको ज़रा ध्यान से सुन रहा है। आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। काम की चीज़ ये है कि आप अगर इसको बेचने की प्लानिंग कर रहे थे तो बेचेगा नहीं। वो उसकी मैं वजह बता देता हूँ। सारा का सारा रियल एस्टेट में जो खेल होता है डिमांड और सप्लाई का होता है। सप्लाई अब बंद हो जाएगी और सप्लाई बंद हो जाएगी तो डिमांड तो रहेगी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वहीं से लोगों को चीज़ें मिलेंगी, वहीं से सप्लाई होगी, वहीं से सप्लाई होगी तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे। तो आपको जिनके पास भी प्लॉट है, अपना प्लॉट जो बेचने की सोच रहे थे प्लॉट मत बेचिएगा। जिनके पास फ्लोर है जो बेचने की सोच रहे थे वो मत बेचिएगा। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए थे, किसी का 61 में है, किसी का 89 में है, किसी का 82 में है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दीनदयाल में उनके फ्लोर्स हैं, उसमें उनके दीनदयाल में फ्लोर्स हैं, वो बेचना चाहते थे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूँ, आपको बेचना नहीं है, उसको रोक के रखना है। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो इसको बेहतर समझते होंगे, डिमांड और सप्लाई क्या होता है। जिसको बेसिक इकोनॉमिक्स पता होगी उसको इस चीज़ का पता होगा कि डिमांड और सप्लाई का खेल क्या होता है। सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बनी रहे तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो डिमांड तो बनी रहेगी गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों जगह प्रॉपर्टी की, और सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखना है। अब
मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है और खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप फटाफट यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं, जो फ्लोर्स हैं, अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है। 93 में डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। 89 में बहुत सारे यूनिट्स आते रहते हैं स्मार्ट वर्ड और M3M के, उसको कंसीडर कर सकते हैं। सिग्नेचर के तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं। 81 में है, 92 में है, सोना में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 61 में एक M3M का है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे होंगे, मुझे अभी इनके नाम याद आ रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा RF के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लॉट्स और भी हैं दूसरे बिल्डर्स के। बहुत सारे सोना में ऑप्शन है दीनदयाल जन आवास योजना के। तो आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फटाफट प्लॉट खरीद लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलेगी, लोग अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर इसको प्राइस को बढ़ा देंगे अपना, चाहे वो रीसेल में बेचना चाहते हैं, चाहे वो बिल्डर बेचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ खतरे की घंटी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लाइसेंस अभी नहीं आए थे, जिन्होंने सिर्फ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और प्लॉट्स उन्होंने बिल्डरों से खरीद लिए थे, और बायर्स ने सस्ते के चक्कर में बिना लाइसेंस आए, बिना रेरा आए प्लॉट्स खरीद लिए थे। आपके लिए अब चिंता की बात है, अगर लाइसेंस लटक गए तो आपका पैसा फंस सकता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं, अपने जो बिल्डर्स हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट कर लें, पता कर लें उनका लाइसेंस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काम आपको करना है। हम तो हमेशा से बताते हैं, चीज़ें खरीदें, सोच समझ कर खरीदें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स में खेल हो रहा था। उसमें खेल क्या हो रहा था, उसमें जो डेल्टा वाला खेल हो रहा था वो बड़े पैमाने पे हो रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो एडजस्टमेंट होती थी कैश की, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सरकार पे ये भी इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। तो अब तो सारा बंद होने वाला है। अब गुड़गांव में ऑप्शन भी कम हो गए। हाई राइज ही आएगा या टाउनशिप ही होंगी बड़ी। हाँ, अफोर्डेबल ज़रूर आ सकते हैं। जिन्होंने अफोर्डेबल के लिए ज़मीन अलॉट की थी, लाइसेंस कैंसिल करा के दीनदयाल की तरफ जा रहे थे, अब वो वापस शायद अफोर्डेबल की तरफ लौट सकते हैं। अफोर्डेबल की मार्केट फिर से गुलजार होने वाली है, फिर से अफोर्डेबल की मार्केट चलने वाली है। अब आपको ये बताना है, सरकार ने जो फैसला लिया दीनदयाल जन आवास योजना को बंद करने का गुड़गांव और फरीदाबाद से, ये फैसला सही है या गलत है? अगर आपको लगता है सही है तो आपको यस लिखना है कमेंट में। अगर आपको लगता है कि फैसला गलत है तो आपको नो लिखना है। अभी यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना में प्लॉट खरीदना चाहते हैं या कोई फ्लोर खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको अच्छी डील चाहिए, अच्छे प्राइस पे डील चाहिए, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप फटाफट कॉल कर लीजिए और हमसे डिटेल ले लीजिए। अगर आपको प्लॉट खरीदना है या आपको कोई फ्लोर खरीदना है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बेहतर डील दिला सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें फैलेंगी, जैसे जैसे ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी, बिल्डर्स इसका प्राइस बढ़ाने वाले हैं। बिल्डर इसका प्राइस बढ़ा देंगे, बिल्डर फ्लोर का प्राइस भी बढ़ा देंगे, बिल्डर प्लॉट्स का प्राइस भी बढ़ा देंगे। इसलिए आपको जो डिसीजन लेना है वो थोड़ा जल्दी लें। दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दीनदयाल पे एक और वीडियो आएगा मेरा, जिसका पार्ट 2 होगा। वो वीडियो बहुत एक्सक्लूसिव होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको करना क्या होगा, वो वीडियो मैं तभी लेके आऊँगा या उस वीडियो को लाने का तभी फ़ायदा होगा जब आप इस वीडियो पे कम से कम मुझे 500 लाइक देंगे। आपको 500 लाइक देने हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को उन सब लोगों तक फैलाना है, पहुंचाना है, उनके व्हाट्सएप पे, उनके टेलीग्राम में, उनके फेसबुक पे, जिन्होंने दीनदयाल जन आवास योजना में प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी या दीनदयाल जन आवास योजना में जो प्लॉट खरीदना चाहते थे या कोई फ्लोर खरीदना चाहते थे या वो खरीद चुके हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान कर रहे हो तो वो रुक जाए कुछ दिन के लिए। जब प्राइस बढ़ जाए तब अपनी प्रॉपर्टी बेचें। या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था दीनदयाल जन आवास योजना में, कोई फ्लोर खरीदना चाहता था या प्लॉट खरीदना चाहता था, तो वो जल्दी से डिसीजन ले लें और वो खरीद लें, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी सिर्फ हरियाणा के 2 शहरों में बंद की गई है, बाकी शहरों में ये पॉलिसी चलती रहेगी। तो बाकी शहरों के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल घबराएं ना, वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके यहाँ जो प्लॉट्स के प्रोजेक्ट आ रहे थे, आपके यहाँ जो फ्लोर के प्रोजेक्ट आ रहे थे, वो आते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे सोनीपत में जैसे गोदरेज ने लिया हुआ है एक प्रोजेक्ट दीनदयाल का, सोनीपत के अलावा कुरुक्षेत्र में प्रोजेक्ट लिया हुआ है गोदरेज ने, M3M पानीपत में जा रहा था, वहाँ पर दीनदयाल का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा था, और भी बहुत सारे वर्धमान ग्रुप है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बिल्डर हैं जो दीनदयाल के प्लॉट्स काट रहे थे, दीनदयाल के फ्लोर लेकर आ रहे थे। तो गुड़गांव और फरीदाबाद के अलावा बाकी शहरों में ये पॉलिसी ऐसी चलती रहेगी। तो आपको ये बताइए, ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो
इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। मैं भूपेंद्र सिवाग इस वीडियो को अब यहीं खत्म करता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।